बेकसूर। आइए मिलते हैं उपन्यास की नायिका पुनीता से। आज पुनीता की शादी है। शादी का जोड़ा पहने वह उदास सोच रही थी कि यह शादी का जोड़ा है या उसका कफन। रिश्तेदार इशारों इशारों में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे, मानो विधाता के लिखे पर उसकी मजबूरी को देखकर तंज कस रहे हों। दूल्हा इसी शहर से था, साहूकार राजाराम। उम्र में पुनीता के पिता से कुछ ज्यादा। सहेलियां कुछ उदास थी, मगर चाची ने तो अवसर का पूरा आनंद लेने की सोच रखी थी। जानती थी कि दूल्हे के गिने चुने दांत बचे थे और उसने उसके लिए जो लड्डू बनाए थे वह तो बेलन से भी ना टूटते थे। कुछ रिश्तेदार दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे, बेटी के बदले पैसा लिया है श्यामलाल ने, भाई जुए के लिए लिया, कर्ज जो चुकाना है। वह अपने को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। काश आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरे साथ ये अन्याय ना होता। किसी भी तरह के एहसास और खुशी से बहुत दूर थी वह। ना जाने कब शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। रिश्तेदार विदाई की तैयारी करने लगे, मगर वह तो किसी बैरागी की तरह जैसे हर सुख दुख से दूर हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक सूनेपन ने ले ली थी। डोली ससुराल पहुंची तो अधेड़ उम्र की एक औरत परिवार की दूसरी औरतों के साथ चौखट पर आरती उतारने को आ पहुंची। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी थी, एक अलग तरह का संतोष जिसे समझना कुछ आसान नहीं था। उससे मेरा क्या रिश्ता होगा, समझ नहीं पाई थी। पूरा कमरा औरतों से भरा था। दूल्हा अपनी नींद पूरी करने गया और थकान उतारने के लिए अपने कमरे में चला गया। तभी आरती उतारने वाली औरत उसके लिए थाली में कुछ फल और नाश्ता और दूध का ग्लास रख कर बोली, लो कुछ खा लो, थकी हुई हो फिर आराम कर लेना, कहकर वह कमरे से चली गई। उसके जाते ही औरतों में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे बड़ा दिल तो देखो सत्या रानी का, कैसे अपनी सोत की सेवा खुशी खुशी कर रही है। मेरे सिर पर जैसे छत गिर गई हो। एकदम से सिर चकराया और दूध का ग्लास मेरे हाथ से छूट गया। सारा शरीर कांपने लगा और विधाता से शिकायत हुई, क्या अभी और कुछ सहना बाकी है। बात सत्या रानी तक पहुंची तो उसने मौके की नजाकत को समझते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, चलो चलकर कुछ देर आराम कर लो। मैं सिर झुकाकर उसके पीछे चल दी। एक साफ सुथरे हवादार कमरे में ले जाकर बोली, आज से ये कमरा तुम्हारा है। मैं साहूदार जी की पहली बीवी हूँ, बहुत इज्जत करते हैं वह हमारी। हमारी शादी को 22 बरस हो चुके हैं, परंतु हमारी कोई संतान नहीं। हम अपनी जिंदगी से खुश थे, परंतु रिश्तेदारों के तानों ने मेरे जीवन में आग लगा दी। उनका ये कहना कि हम यूं ही किसी भुलावे में जी रहे हैं, आखिर में हमारा सब कुछ उनका हो जाएगा। उनकी इसी बात ने मेरे कलेजे में आग लगा दी और ये भयंकर फैसला मैंने लिया, अपनी ये जायदाद इन दुष्ट रिश्तेदारों के हाथ में तो नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सौत ही क्यों ना लानी पड़े। मेरी जिद के आगे मेरे पति को झुकना पड़ा और तुम्हें इस घर में ले आए। इसे अपनी स्थिति नियति मानकर जितनी जल्दी अपना लोगी वही तुम्हारे और इस घर के लिए अच्छा होगा, कहकर उसने दरवाजा बंद किया और बाहर चली गई। पुनीता ने हालात से समझौता कर लिया था। उसके पास दूसरा कोई विकल्प था भी नहीं। बात
कि गरीबी ने उसे स्कूल से आगे पढ़ने ही नहीं दिया, जो कि वह आत्मनिर्भर होने के बारे में सोचती। यूं ही दिन बीतते गए। उसके बाद महीने। हर बार सत्या रानी बड़ी उम्मीद से बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा करती, पर जब उसकी आस टूट जाती तो वह भी टूटकर कुछ दिन के लिए चारपाई पर पड़ जाती। बहुत महंगा सौदा किया था उसने। निराश होकर पुनीता को अपने साथ पीर फकीरों के पास ले जाने लगी। मंदिरों गुरुद्वारों में जाकर मन्नतें मांगने लगी। पुनीता को इस घर में आए हुए 1 साल बीत गया। उसके लिए खुशी और गम के मायने में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। वह बस एक मशीन की तरह एक एहसासहीन जिंदगी जी रही थी। खाने ओढ़ने का भी उसे कुछ खास शौक नहीं था, जबकि उसकी हर जरूरत कहने से पहले पूरी हो जाती थी। नहीं जानती थी आने वाले समय की लहरें उसे किस किनारे की ओर ले जाएंगी या मझधार ही उसका भाग्य है।